Hi everyone, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand. Friend, this is Rahul Rawat and once again I warm welcome to all of you. Basically in today's video I'm going to discuss about the latest and most important recruitment notification which has been recently released under Uttarakhand state. So all you have to do this, if you guys are visiting to our channel for the first time, then you must subscribe the channel, and along with this definitely hit the notification bell icon made nearby. And one more most important thing which I would like to clear you will find out the PDF form of all this recruitment advertisement on our Telegram group Uttarakhand Open or Facebook group Uttarakhand Open Learn. The link in description you can redact. So the first notification आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो कोई फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS और स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल्फ लैंसडाउन के अंतर्गत। ऑल राइट, इन ऑर्डर टू द नोटिफिकेशन जिसमें जानकारी दिया गया है ECHS के अंतर्गत इन्वाइट किए गए आपका एप्लीकेशन टू इंगेज फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन 3 ECHS पॉलीक्लिनिक कोटद्वार के अंतर्गत। पहला फर्स्ट आपका, सेकंड आपका पौड़ी एंड थर्ड आपका लैंसडाउन के अंतर्गत फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के लिए रहेगा, रिन्यूबल होगा आपका एडिशनल पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल अटेंडिंग द मैक्सिमम एज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। ऑल राइट, एंड अदर कैंडिडेट एंड जो अदर कंडीशन है इसमें बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एज मेंशन ईच पोस्ट। तो आपके पास पोस्ट इसमें है ऑफिस इंचार्ज की हैं, जिसमें कि अगर आप ग्रेजुएट हैं 100% रिजर्वेशन रहेगा आर्म फोर्स रिटायर्ड ऑफिसर के लिए। वन पोस्ट आपका पौड़ी के लिए 75,000 आपका फिक्स्ड रेम्युनरेशन रखा गया है। ऑल राइट, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए भी है MD MS इन स्पेशलिस्ट कंसर्न DNB के अंतर्गत आपका कोटद्वार प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा 87,500 का इमोल्यूमेंट और रेम्युनरेशन आपको देखने को मिल सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट है MD MS के लिए स्पेशलिस्ट कंसर्न DNB, वन पोस्ट है कोटद्वार के लिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS के लिए पोस्ट है वन लैंसडाउन के लिए 75,000 आपको इमोल्यूमेंट्स और रेम्युनरेशन देखने को मिल सकता है। डेंटल ऑफिसर के लिए पोस्ट है BDS के लिए मिनिमम 5 ईयर का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोटद्वार के अंतर्गत रहेगा। 75,000 आपको इमोल्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए पोस्ट है डिप्लोमा होल्डर एंड डेंटल हाइजीनिस्ट क्लास फर्स्ट DHDORA कोर्स आर्म फोर्स के अंतर्गत। वन पोस्ट कोटद्वार के लिए, वन पोस्ट आपका पौड़ी के लिए है 28,100 आपका इमोल्यूमेंट्स रखा गया है। ऑल राइट, फार्मासिस्ट के लिए भी पोस्ट है BE फार्मेसी है, अगर आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी है 10+2 एंड अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रेशन आपके पास वैलिड लाइसेंस है। वन पोस्ट कोटद्वार के लिए 28,100 आपको इमोल्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी पोस्ट है डिप्लोमा आपका है क्लास फर्स्ट एंड फिजियोथेरेपी कोर्स आपके पास है आर्म फोर्स के अंतर्गत। वन पोस्ट है कोटद्वार के लिए 28,100 आपको इमोल्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है GNM डिप्लोमा क्लास फर्स्ट कोर्स आर्म फोर्स के अंतर्गत, एक कोटद्वार के लिए है और एक आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट क्लास फर्स्ट क्लरिकल ट्रेड के अंतर्गत आर्म फोर्स में कोटद्वार के लिए 28,100 आपको इमोल्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दैट इसमें क्लर्क के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं क्लास फर्स्ट क्लरिकल पोस्ट आर्म फोर्स के अंतर्गत, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। पौड़ी के अंतर्गत 16,800 रुपये आपका वेतनमान देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर के लिए पोस्ट है एजुकेशन आपका क्लास 8 और GD ट्रेड फॉर आर्म फोर्सेस के लिए। वन पोस्ट आपका कोटद्वार के लिए, इसमें आपका 19,100 एमोल्यूमेंट्स दिया जाएगा। फीमेल अटेंडेंट के लिए है लिटरेट और वन पोस्ट है पौड़ी के लिए 16,800 आपका वेतनमान रहेगा। इसमें पियोन के लिए है एजुकेशन क्लास 8 एंड GD ट्रेड के अंतर्गत आर्म फोर्स, वन पोस्ट कोटद्वार के लिए 16,800 रुपये वेतनमान देखने को मिलेगा। चौकीदार के लिए भी पोस्ट है एजुकेशन क्लास 8 एंड GD ट्रेड आर्म फोर्स के अंतर्गत, वन पोस्ट कोटद्वार के लिए 16,800 आपको इमोल्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। फॉर टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म रेम्युनरेशन के बारे में जानकारी दिया गया है। काइंडली सी द वेबसाइट, आप ECHS.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल के लिए आपके पास टेलीफोनिक नंबर की जानकारी व ऑफिशियल ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। आल्सो अप्रोच रहेगा कंसर्न ECHS पॉलीक्लिनिक फॉर डिटेल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन। ऑलराइट, लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट गिवन एट आवर वेबसाइट। एप्लीकेशन एज पर द रिक्विजिट फॉर्मेट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन and work experience will be submitted to OIC station headquarter आपका ECHS self Lansdowne by 23 अप्रैल 2023 in duplicate. Any application received after 23 अप्रैल 2023 will not be accepted. इंटरव्यू एंड डेट एंड टाइमिंग बताया गया, वेन्यू बताया गया आपका। कैंडिडेट मस्ट रीच स्टेशन हेडक्वार्टर लैंसडाउन 10 बजे आपको पहुंचना है 26 अप्रैल 2023 को। मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट 10 बजे बताया गया 27 अप्रैल 2023 फॉर बैलेंसिंग ऑल पोस्ट फॉर द इंटरव्यू टू बी हेल्ड बिटवीन आपका 11 बजे से और 5 बजे के बीच में।
Candidate must bring all the testimonial certificate, degree, 10th or 10+2, graduation, post graduation, diploma course, and आपका attempt certificate, work experience in discharge book, PPO, service record, medical fitness certificate, and 2 passport size color photographs at the time of interview, and no TADA admissible रहेगा, only attending and meeting the qualitative requirement may apply. Now I'm going to talk about the next notification. ये आपका गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आपके प्रदेश भर में सहायक अध्यापक प्राथमिक विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन इसके जारी किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी शेयर की गई थी। पिथौरागढ़ जनपद की, बागेश्वर जनपद की, उत्तरकाशी, चंपावत और नैनीताल जनपद की मैंने आप सभी अभ्यर्थियों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर करी हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आज जो नई एडवर्टाइजमेंट आई है वो आपका उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आई है, और इसके लिए बताया गया कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद उधम सिंह नगर के अंतर्गत एक विज्ञापन जारी किया गया। सहायक अध्यापक प्राथमिक विशिष्ट शिक्षा के पद पर चयन हेतु 12 अप्रैल 2023 की डेट में इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 12 अप्रैल 2023 है, और ऑफलाइन आवेदन इसके लिए प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 है। ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने का जो पता है वो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर रहेगा। इसमें टोटल आपके 28 पोस्ट हैं। एससी के लिए 5 पद हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं, पीएच के लिए 1 पोस्ट है, अदर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। वेतनमान आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपके पास स्पेशल बीएड डिग्री है या स्पेशल डीएलएड डिग्री है, प्लस अगर आपका टेट फर्स्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है, तो आप स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कवर करे हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल पीडीएफ आपको कार्यालय से ही प्राप्त होगा। इसके लिए आवेदन का प्रारूप दिया गया है। कार्यालय सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक के जनपद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र का परफॉर्मा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको फुलफिल करके सबमिट करना है। यहाँ पर जानकारी दिया गया कि 30 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे से पहले आपको इसके लिए सबमिट करना है फॉर्म। पंजीकृत स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आप सबमिट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो डेट्स दी गई हैं वो आप जरूर माइंड में ध्यान रखना। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड नोटिफिकेशन, जो कि आपका रिलीज किया गया केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी प्रथम पाली द्वितीय पाली सीमादार देहरादून पत्रालय सीमादार जिला देहरादून के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तत्कालिक साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू आपका 2023 एंड 24 एकेडमिक ईयर के लिए बताया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी, ईमेल आईडी की जानकारी, वो फ़ोन नंबर की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। इसके अंतर्गत इन ऑर्डर टू द नोटिफिकेशन जिसमें जानकारी दिया गया है 2023 एंड 24 के लिए अंशकालिक संविदा के आधार पर शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों, जिसमें कि आपका काउंसलर एंड मल्टी स्किल एजुकेटर के संभावित रिक्त पद हेतु योग्य एवं इच्छुक आवेदकों को केवल अधोलिखित पदों पर निम्न समय सारणी के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक जो भी अभ्यर्थी हैं पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आप इसके लिए 20 अप्रैल 2023 शाम 6 बजे तक विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले ही आपको आवेदन करना है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। और इसमें बताया गया साक्षात्कार के दिन आपको 8 बजे तक मॉर्निंग टाइम पीरियड पर सभी वांछनीय एवं शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की सुप्रमाणित प्रति एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ विद्यालय में प्रस्तुत होकर पंजीकरण करवाना होगा। साक्षात्कार में शिक्षकों का जो पैनल होगा वो आईटीबीपी प्रथम पाली व द्वितीय पाली के लिए ही मान्य होगा। सभी परीक्षार्थी व अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार स्थल पर राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित एसओपी का आपको पालन करना होगा। इसमें काउंसलर के लिए आपका शैक्षिक योग्यता बीए बीएससी साइकोलॉजी है विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग और टू स्टूडेंट एट स्कूल, और अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो के अंतर्गत, और अदरवाइज आपके पास रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर के अंतर्गत, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बट आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी फुलफिल करना है, तभी आप काउंसलर पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। मल्टी स्किल एजुकेटर के लिए पोस्ट हैं। अगर आपके पास बीए है मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत तो आप आवेदन कर सकेंगे। साथ में अगर आपके पास या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम 2 ईयर का आपके पास टीचिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है,
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास ITI में सर्टिफिकेट है मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल वेल्डर और फिटर टर्नर में मिनिमम 3 ईयर का टीचिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप मल्टी स्किल एजुकेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें बताया गया है कि इच्छुक जो भी अभ्यर्थी हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसका डिटेल ले सकते हैं और साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का आपका DA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की जो संख्या है आधार पर लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकस्मिक जो सूचना है जानकारी हेतु समय समय पर अवलोकन करते रहें और स्क्रीनिंग परीक्षा है तो यदि ऐसा होता है तो आपको पहले से ही प्री प्रिपरेशन के साथ जाना है। ऑलराइट, चयनित अभ्यर्थियों को भार ग्रहण करते समय पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। न्यूनतम अगर आपकी आयु सीमा 18 से अधिकतम 65 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। संविदा पर नियुक्ति कोई भी शिक्षक, प्रशिक्षक और अन्य पद धारक केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपनी नियुक्ति हेतु दावेदारी का हकदार नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है ये। बिकॉज नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा अपॉइंटमेंट संबंधित माया देवी एजुकेशनल फाउंडेशन B.Ed कॉलेज अंडर माया देवी एजुकेशनल फाउंडेशन अप्रूव्ड बाय NCT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफिलेटेड है जो कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एलिजिबल कैंडिडेट शुड सेंड देयर रेज्यूमे विद colored photograph and all testimonial with 7-day address to HR manager Maya Group of College Dehradun, making post applied for on top of the envelope and also email to hr@maya.education.in। ऑफिशियली एड्रेस की जानकारी, फर्दर क्वारीज के लिए ईमेल एंड वेबसाइट की जानकारी संबंधित डिटेल आपके पास स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा सुभारती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। टीचिंग पोजीशन है, रिक्वायरमेंट है मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत प्रोफेसर के लिए फिजियोलॉजी में, फॉरेंसिक मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्रिक्स, ऑर्थोपैडिक्स, ऑप्थोमोलॉजी, ENT, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत एंड एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट इसमें है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक्स मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी एंड साइकेट्रिस्ट, जनरल सर्जरी, ऑप्थोमोलॉजी, ऑब्स्ट्री एंड गाइनो, एनेस्थेसियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, ऑप्थोमोलॉजी, ENT एंड अस्थियोलॉजी के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया है। सीनियर एंड जूनियर ट्विटर के लिए ऑल क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पद रखे गए हैं। काउंसलर के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट रखी गई हैं। नेक्स्ट किस तरीके से आवेदन करना रहेगा, इसके लिए एलिजिबल जो भी कैंडिडेट हैं सेंड कर सकते हैं अपना रेज्यूमे टू प्रिंसिपल office@jbcm.in। टीचिंग पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट नॉन मेडिकल के अंतर्गत एप्लीकेशन आल्सो इनवाइटेड किए गए हैं प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ट्विटर के लिए इन फॉलोइंग फैकल्टी। नर्सिंग में आपका फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी एंड योजिक साइंस के अंतर्गत, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइब्रेरी साइंस B.Ed, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी, साइंस के अंतर्गत मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, आर्ट्स के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड स्टडी, फाइनेंस एंड HR के अंतर्गत। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द टीचिंग पोजीशन एज पर द नॉर्म्स ऑफ UGC कंसर्न स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन टीचिंग पोजीशन में आपके पास HR एग्जीक्यूटिव, SEO एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपर, सीनियर क्लर्क के लिए पोस्ट रखी गई हैं। किस तरीके से आवेदन करना रहेगा इसके लिए भी जानकारी दिया गया है। रजिस्ट्रार एंड इसमें एड्रेस की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया एंड ऑफिशियली ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया। जो भी इच्छुक आवेदक करते हैं अपना रेज्यूमे वो बायोडेटा आप शेयर कर सकते हैं दिए गए मेल आईडी पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई व लेटेस्ट अपडेट के साथ और नए रोजगार समाचार के साथ। तमाम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हर एक महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए आपका जॉब एंड रिक्रूटमेंट सेक्टर से संबंधित, रोजगार से संबंधित, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।